आते हैं तो उन लोग भाग नहीं बोलते, कभी वैसे नहीं बोलेंगे। उन लोग कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा सीधा ब्रेक लगाएंगे या तो हॉर्न बजाएंगे, यही करते हैं। लेकिन लड़कियां रुकना 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 रुकना, अरे भाई है तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में ही ब्रेक है, तो उसके बाद नहीं लगा पाते, रुकना नहीं हो पाता। और सामने में जो कुछ भी रहता है, जैसे गड्ढा रहता है तो फटाक से गिर जाता है, उसके बाद पूरा नाला नाला हो जाता है उसका पूरा। ये हो जाता है लड़कियों, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा दिमाग लगाया करो। कहाँ दिमाग रहता है तुम लोग का, पता नहीं कहाँ रहता है। क्या हुआ चलो देखो इधर, तो त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात तुम लोग जैसे ही एक्सीलरेट को बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, घटाओगे तो वेग घटेगा, बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे घटाओगे, अर्थात तुम लोग क्या कर रहे हो, त्वरण एक्सीलरेट कर रहे हो ना, उसी को एक्सीलरेट बोलते हैं। वेग को बढ़ाओगे फिर घटाओगे, ये नहीं तुम लोग एक्सीलरेट बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वेग को बढ़ा रहे हो और वेग को घटा रहे हो, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, त्वरण। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का विमीय सूत्र m0n1t-2। समझ में आया? अब त्वरण की कुछ प्रकार है, जैसे कि त्वरण का फर्स्ट एक समान त्वरण का बोलेंगे, एक समान त्वरण कब बोलेंगे बेटा, एक समान त्वरण कब बोलेंगे बताओ, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग से चलता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग से चलता है, अर्थात जब तुम लोग स्टार्ट किए गाड़ी को, वो कई जन ऐसा रहता है कि उसी स्पीड से चलते रहते हैं, मतलब उसका जो एक्सीलरेट टाइप का रहता है ना हाथ में रखने वाला, वो एक्सीलरेट सिर्फ वैसे रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, सेम टू सेम रहता है। जैसे वो एक मिनट में जैसे 1 किलोमीटर गया है, तो अगले 1 मिनट में भी कहाँ जाएगा, वो 1 किलोमीटर ही जाएगा, उसका स्पीड, उसका जो वेग है वो कम नहीं होगा। अर्थात समान समय में समान वेग से चलता है, उसे क्या कहा जाता है, एक समान त्वरण कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग से चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक समान त्वरण कहा जाता है। लिखिए इसी परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग से चलता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग से चलता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे इसका, मोहन बाइक में 1 किलोमीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता है। अर्थात प्रत्येक 1 मिनट में बाइक का वेग समान होगा। इसके बाद देखिए एक समान त्वरण हो गया। अब बताइए परिवर्ती त्वरण या इसे क्या बोलते हैं, असमान त्वरण। बताओ क्या हो जाएगा, लिखो मत बेटा, मैं दिखाऊंगा तब लिखना। बताओ परिवर्ती त्वरण में क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग से चलता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, एक परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। सेम टू सेम, बस क्या हो जाएगा, चेंज
समान वेग से ना की जगह क्या लिख देंगे, असमान वेग से चलता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ताक्षणिक त्वरण। तो ताक्षणिक त्वरण में मतलब किसी क्षण विशेष पर तुरंत तुरंत का तुरंत बतान भाई क्या क्या स्पीड से जाते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही क्या कहलाएगा तुम्हारा ताक्षणिक त्वरण। तुरंत कितना बजेगा, 3:01, वो कुछ समय बाद बढ़ जाएगा, 3:01 कुछ सेकंड हो जाएगा, है ना। तो तुरंत का उसी क्षण का बताया हुआ क्या कहलाता है, ताक्षणिक, अर्थात ताक्षणिक त्वरण। किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है, ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। परिवर्ती त्वरण या समान त्वरण की परिभाषा लिख लोगे। उसके बाद तीसरा क्या है तुम्हारा, ताक्षणिक त्वरण। क्या हो जाएगा ताक्षणिक त्वरण, बताइए बताओ। ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है, ताक्षणिक त्वरण। किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को, वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है, ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है, ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। अब कौन बचा, चौथा औसत त्वरण। क्या बचा, औसत त्वरण। अर्थात बताओ इसको क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल वेग और कुल समय के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल वेग और कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत त्वरण। किसी वस्तु द्वारा कुल वेग और कुल समय के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होगा, औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, औसत त्वरण इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कुल वेग बटा कुल समय। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।